अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है यासिन तबस्सुम और आप देख रहे हैं मेरा क्रिकेट यूट्यूब चैनल क्रिकेट डिबेट और मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद रिजवान। तो चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। लेट्स गो 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 गो। तो व्यूअर्स, जैसा कि आप सबको पता है सोशल मीडिया पर एक बहुत ज्यादा न्यूज जो है वो बहुत ज्यादा गर्दिश कर रही है, वो है बाबर आजम के हवाले से। बाबर आजम के हवाले से जो कि हर एक्स क्रिकेटर उनके पीछे मतलब हाथ धो के पीछे पड़ा हुआ है। अगर मैं ऐसा कहूँ कि नहा धो के पीछे पड़ा हुआ है तो ये बात भी गलत नहीं होगी, बल्कि नहा धो के उसके पीछे पड़ा हुआ है। बात हम उसके मतलब उनके जो बाबर आजम के फादर इन लॉ हैं, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दी है। उन्होंने के बाद कहा है कि आप क्रिटिसाइज करें, लेकिन एक मतलब कि उसके बेस पे एक आपका फर्ज बनता है, आपका हक भी बनता है कि आप क्रिटिसाइज करें, लेकिन एक दायरे में रह के, एक रिस्पेक्ट दे के। वो एक है ना, इंग्लिश में एक मुहावरा है कि गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट एंड गिव रिस्पेक्ट। तो इस तरह से अगर इज्जत दोगे और इज्जत लोगे, इज्जत अगर किसी को आप दोगे तो ही आपको मिलेगी, अदरवाइज तो साफ जाहिर है अगर आप जिस तरह रिस्पॉन्ड करोगे आपको भी वैसा रिस्पॉन्ड मिलेगा। लेकिन इस बात को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि बाबर आजम के जो वालिद साहब है, ठीक है, उन्होंने क्रिकेट खेली नहीं हुई, तो इसका उनको कोई आइडिया नहीं है कि उन्हें क्या मतलब करना चाहिए, क्योंकि ये फैन है पाकिस्तान की। जिस तरह से पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी से आउट हुआ है उसको लेके अवाम बहुत ज्यादा तपी हुई है, और एक्स क्रिकेटर क्रिकेटर भी बहुत ज्यादा तपे तपे हुए हैं। तो आपको इतनी मतलब क्रिटिसाइज तो आपको सहना पड़ेगा। अगर आपको इस चीज की आदत नहीं है, अगर इस चीज से आप बाहर निकलना चाहते हो, तो आप अपने बेटे से गए को इस चीज को हैंडल करे, इस चीज को प्रेशराइज को कैसे हैंडल किया जाता है वो इस चीज को बेटर जानते हैं। और आप भी एक अच्छे समझदार बाप होने के साथ साथ आप एक ठीक है, आपके को क्रिकेट का भी नॉलेज है, तो आप अपने बेटे को समझाएं कि उन्होंने इवन तक के यहाँ तक भी कह दिया कि मुझे मतलब कि किंग ना बुलाओ, मैं कोई किंग विंग नहीं हूँ, मेरे ऊपर प्रेशर आता है। तो आप इस चीज के प्लेयर हो बाबर आजम। जब आप एक प्रेशर हैंडल ही नहीं कर सकते तो आप किस चीज के क्रिकेटर हो। आप तो फिर भी क्रिकेट में पाकिस्तानी टीम में खेलना डिजर्व भी नहीं करते, सॉरी टू से। क्योंकि वो प्लेयर ही क्या जो अगर वो प्रेशर को हैंडल ना कर पाए। पिछली काफी इनिंग से आपके रन नहीं आ रहे, डॉट बॉल्स आप खेल रहे हैं, और आप अपनी इतने बड़े प्लेयर नहीं हुए हैं। अगर आपके पास कोई टेक्निकल, अगर आप में कोई फॉल्ट है टेक्निकल, अगर आप में कोई प्रॉब्लम है, तो आप अपने कोचेस के पास जाएं, आप अपने कोचेस से जाके उससे बातचीत करें, उससे कंसर्न उनका शो करें। आप विराट कोहली से बड़े प्लेयर नहीं हुए। विराट कोहली के साथ जब उनके साथ कोई प्रॉब्लम चल रही थी उनके साथ, तो वो जैसे ही उनका कोई प्रॉब्लम, बार बार वो स्लिप में आउट हो रहे थे, एलबीडब्ल्यू हो रहे थे, तो इस तरह से मतलब वो अपना रन्स नहीं कर रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, वो अपने कोचेस के पास गए और उन्होंने उनसे बयान किया कि मेरे मेरे साथ ये टेक्निकल ये प्रॉब्लम आ रही है, लिहाजा मैं इसमें क्या करूं, मेरा फुटवर्क का मसला है, किस चीज का मुझे इशू आ रहा है, मुझे इस पे थोड़ा सा समझाएं। तो वो इतना बड़ा प्लेयर होके अपने कोचेस के पास जाके वो उनसे बातें कर रहे हैं, उनसे बता रहे हैं, उनको अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं। तो ताकि तब जाके उन्होंने उसकी प्रॉब्लम को मतलब कि देखा, सोचा, समझा, उसके बाद जाके उनको विराट कोहली को उन्होंने एक सजेशन दिया, उनको समझाया कि आप इस तरह करें। तो अगर आपके पास इतने सारे प्रॉब्लम चल रही हैं तो आपकी हाइट कम तो नहीं हो जाएगी बाबर आजम, सॉरी टू से। आप जाएं अपने कोचेस से बात करें। अगर आपके कोचेस आप नहीं वो मानते, आप किसी बड़े क्रिकेटर से राब्ता कर ले, आप आउट ऑफ कंट्री में किसी से राब्ता कर ले, या पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े नाम हैं, लाइक जवेद मियांदाद हो गए, लाइक आमिर सुहेल साहब हो गए, लाइक मुदस्सिर। नजर हो गए, मुदस्सिर नजर हो गए, लाइक इस तरह के बहुत से ऐसे क्रिकेटर हैं, आप उनसे बातचीत कर सकते हैं। तो आप बातचीत भी नहीं करते और अपने मसले भी सॉल्व आउट नहीं करते। रेगुलर एक ही परफॉर्मेंस पे आप 20-25 रन के अंदर जैसे आप स्कोर बनाते हैं, ऐसे लग रहा होता है आप सेटल हो गया। उसके बाद ऐसा लगता है, फिर उसके बाद कोई ऐसी बॉल आती है आपको ले उठती है, या वो स्पिन बॉलर हो या फास्ट बॉलर हो। मतलब आपके माइंड में चल क्या रहा है। आप इतने बड़े प्लेयर हो, आपने 19 सेंचुरी की हुई है ओडीआई में, 20 में भी आपकी सेंचुरीज है, टेस्ट क्रिकेट में भी आपकी इतनी सारी सेंचुरीज हैं।
तो आप इतने बड़े नाम और इतने बड़े नाम का लेकर हमने अचार थोड़ी ना डालना है, जो अगर आप बड़े इवेंट में आप कुछ करोगे नहीं, जब तक आप कुछ करोगे नहीं, आप हमारे किस काम के हो? आप किसी किस्म के कोई काम के नहीं हो। हमें ना परफॉर्म चाहिए। मतलब ये 25 करोड़ की आवाम है, 25 करोड़ की आवाम को सिर्फ एक ही स्पोर्ट्स है, वो है क्रिकेट। उसको ये क्रिकेट पसंद है और क्रिकेट के साथ वो जुड़ के इसको देखते हैं, इसको खेलते हैं। अगर आप उसमें उस 25 करोड़ आवाम में से आप एक 11 में से आप एक नंबर नंबर में सिलेक्ट होते हो, तो मतलब ये है कि आप 25 करोड़ आवाम का आपसे एक होप है। वो 25 करोड़ आवाम की आपकी नजरें आपके ऊपर टिकी हुई हैं, आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। अदरवाइज आप फिर क्रिकेट छोड़ दो, हमारी जान भी छोड़ दो, ताकि हम एक न्यू टैलेंट की तरफ जाएं। क्योंकि न्यू टैलेंट में हमारे पास बहुत सारे लड़के हैं, आप लोगों की वजह से हम उनको भी नहीं देखते और हम आपको बैक करते हैं। जब आप परफॉर्म नहीं करेंगे तो सॉरी टू से आप गुड बाय कर दें, ताकि हम अपने चेन्नई शहरों के साथ आए जी। बाबर आजम के अंदर जो टेक्निकल फॉल्ट आ रहा है उसको ना एक एक्स क्रिकेटर ने डिटेक्ट किया है। वो बयान करते हैं कि बाबर आजम का जो लास्ट मीन के चैंपियन ट्रॉफी में जो उनकी परफॉर्मेंस थी और उसके बाद जो परफॉर्मेंस थी ना, उसमें जो वो फुट उनका था वो ऐसे सीधा था ग्रीस के ऊपर। तो उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल सही थी। उनका जो कवर ड्राइव का शॉट था वो भी सही डिटेक्ट हो रहा था, जो कवर शॉट मारते थे बाउंस पे वो भी सही शॉट्स हो रही थी। उनका पाँव मीन के सीधा था, जो कि लेग साइड और कवर ड्राइव पर सही सही डिटेक्ट कर लेता था बैट शॉट्स को। लेकिन जब अब बाबर आजम जब खड़ा होता है तो उनका पाँव यूं हो गया है, मेन के उनका पाँव मुड़ गया है, जिसकी वजह से वो स्लिप में भी आउट हो रहा है और स्पिनर को भी सही टैकल नहीं कर पाता स्वीप शॉट्स में, या फिर जो सिंगल डबल के लिए बैट ले आते हैं उसके लिए ना ही डिफेंसिव खेल खेल सही रहता है, ना ही वो कवर ड्राइव सही से मार पाता है, क्योंकि उनका जो फुट था वो पहले ऐसे सीधा था और अब बाबर आजम का फुट ऐसे है जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा खेल नहीं पा रहा, आउट हो जाता है जल्दी, बहुत ज्यादा आउट हो जाता है। जो उसकी एक एक्स क्रिकेटर ने उसको मीन के एक बयान दिया कि बाबर आजम के अंदर ये टेक्निकल फॉल्ट आ रहा है। अब ये कौन टेक्निकल फॉल्ट को सही करेगा? ये खुद बाबर आजम कर सकता है। वो अपने कोचेस से जाकर बातचीत करे कि भाई ये विराट कोहली से बड़ा प्लेयर तो नहीं है, क्योंकि वो जब परफॉर्म नहीं कर रहा था वो अपने कोचेस के पास गया, भाई ये भाई कौंटी खेल रहा था उसमें उसे इनके बार बार वो वैसे स्लिप में आउट हो रहा था। मैं अब ऑस्ट्रेलिया सीरीज उठाकर देख लें, वो जो भी बॉलर आता था वो उसे बाहर की तरफ आउट स्विंग करता था, वो एज आउट हो जाता था। जो भी पैट कुमिंस आता, स्टार्क आता या हैजलवुड आता, आउट स्विंग डालो आउट, आउट स्विंग डालो आउट। जिसके बाद उस उन्होंने बात की अपने कोचेस से, भाई ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं कहाँ पे मिस्टेक कर रहा हूँ, मेरे के किस जगह पे मुझे काम करना चाहिए। तो उसके बाद उसके कोचेस के साथ उसने काम, वो खुद गया, मीन के कोचेस ने उसे नहीं बताया, वो खुद ने उसे डिटेक्ट किया कि मैं इस जगह लैग कर रहा हूँ, मुझे ये चीज अच्छी करनी चाहिए। उसके बाद उसने अपने कोच से कंसल्ट किया और इस चीज को सही किया। अब बाबर आजम को ले लेते हैं। बाबर आजम ने अभी तक मुझे नहीं ख्याल, ना ही अपने कोचेस के साथ, ना ही वो घर में कोई काम कर रहा होगा कि मैं ऐसे आउट हो रहा हूँ, मैं कवर ड्राइव सही नहीं मार पा रहा, कोई भी मुझे मीन के हार्दिक पांड्या जैसे उसे बॉलर आउट कर देते हैं, जो कि मीन के पार्ट टाइमर बॉलर हैं। और स्पिनर जो भी आ जाए, जो भी दुनिया का स्पिनर आ जाए, लाइक जिम्बाब्वे का भी आ जाए, वो भी आउट कर लेगा बाबर आजम को। सो ये टेक्निकल जो फॉल्ट है ये सही करने पड़ेंगे। अब उठाकर देख लें, शो में शोएब अख्तर साहब बैठे थे और हफीज साहब बैठे थे। उन्होंने कहा है कि हमारी टीम में टैलेंट नहीं है। टैलेंट है, लेकिन उस जगह पे मलिक बैठे थे। मलिक साहब ने कहा है कि हमारी टीम में अंदर टैलेंट है, लेकिन कुछ न कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, जो उनको मीन के टैकल करना चाहिए, उनको समझना चाहिए हमारे अंदर ये टेक्निकल फॉल्ट है, हमें इसका सही से हल निकालना चाहिए और इसके बाद हमें टीम में अच्छी परफॉर्मेंस लानी चाहिए। अब ये 2020 में ड्रॉप हो गया बाबर आजम। अब हमारा स्क्वाड उठाकर देख लें, स्क्वाड हमारे के अंदर शहीन भाई, हारिस रऊफ, नसीम, वही बॉलर हैं जो 1.5 साल से हमें हर सीरीज हरवा रहे हैं। हर चैंपियन ट्रॉफी देख लें, इसमें भी गंदी बॉलिंग, हम बैटिंग को तो ले रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको हमारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू।